प्रभु की स्तुति हो। हम प्रेज़ द लॉर्ड। अभी एक गीतों का टाइम है, हम गीत गाने वाले हैं, प्रभु की स्तुति करने वाले हैं। और गीत गाने के लिए हमारे बीच में प्रभु की महिमा करेंगे। हमारे बीच में लिंता जोसेफ है, और उनको मैं विनती करता हूँ कि वो हमारे बीच में कुछ गीतों को गाकर प्रभु की महिमा करेंगे, प्रभु की स्तुति करेंगे। आमीन, प्रेज़ गॉड। जब किसी ने मुझसे कहा चलो प्रभु के घर को चले, जब किसी ने ये मुझसे कहा चलो प्रभु के घर को चले, मेरा मन आनंदित हुआ, मेरा मन झूमने लगा, मेरा मन आनंदित हुआ, मेरा मन झूमने लगा। मैं तो प्रभु के घर को चला, मैं तो प्रभु के घर को चला, मैं तो प्रभु के घर को चला, मैं तो प्रभु के घर को चला। झूम झूम कर मैं नाचते हुए मैं आनंद से, झूम झूम कर मैं नाचते हुए मैं आनंद से, मेरे यीशु से मिलने चला, मेरे यीशु से मिलने चला, मेरे यीशु से मिलने चला, मेरे यीशु से मिलने चला। मैं तो प्रभु के घर को चला, मैं तो प्रभु के घर को चला, मैं तो प्रभु के घर को चला, मैं तो प्रभु के घर को चला। मेरा मन आनंदित हुआ, मेरा मन झूमने लगा, मेरा मन आनंदित हुआ, मेरा मन झूमने लगा। हे भोर की तारों अब जाग उठो, हे वीणा की तारों अब बोलने लगो, हे भोर की तारों अब जाग उठो, हे वीणा की तारों अब बोलने लगो। मेरे यीशु की प्रशंसा करो, मेरे यीशु की प्रशंसा करो, मेरे यीशु की प्रशंसा करो, मेरे यीशु की प्रशंसा करो। मैं तो प्रभु के घर को चला, मैं तो प्रभु के घर को चला, मैं तो प्रभु के घर को चला, मैं तो प्रभु के घर को चला। मेरा मन आनंदित हुआ, मेरा मन झूमने लगा, मेरा मन आनंदित हुआ, मेरा मन झूमने लगा। कब जाकर मैं देखूं उसे, कब जाकर मैं पूजूं उसे, कब जाकर मैं देखूं उसे, कब जाकर मैं पूजूं उसे। मेरा मन पूछने लगा, मेरा मन सोचने लगा, मेरा मन पूछने लगा, मेरा मन सोचने लगा। मैं तो प्रभु के घर को चला, मैं तो प्रभु के घर को चला, मैं तो प्रभु के घर को चला, मैं तो प्रभु के घर को चला। मेरा मन आनंदित हुआ, मेरा मन झूमने लगा, मेरा मन आनंदित हुआ, मेरा मन झूमने लगा। जब किसी ने ये मुझसे कहा चलो प्रभु के घर को चले, जब किसी ने ये मुझसे कहा चलो प्रभु के घर को चले, मेरा मन आनंदित हुआ,
झूमने लगा, मेरा मन आनंदित हुआ, मेरा मन झूमने लगा, मेरा मन आनंदित हुआ, मेरा मन झूमने लगा, मेरा मन आनंदित हुआ, मेरा मन झूमने लगा। थैंक यू सिस्टर, बहुत अच्छा गीत गाया है। परमेश्वर आपको आशीषित करे। और हमारे बीच में पास्टर जॉन जैकब है, हमारे बीच में वचन को लेकर आएंगे और हम इस मूल्यवान के आशीष के लिए तैयार हो। आइए पास्टर जी, आपका स्वागत है और मैं इच्छा करता हूँ कि सब लोगों को परमेश्वर इस वचन के द्वारा आशीष करने वाले हैं। जय मसीह की। इस मीटिंग लीड करने वाले प्रभु के दास, इस संगति में आए वाले हर प्रभुजनों को मैं जल्द आने वाले यीशु मसीह के नाम से जय मसीह बोलता हूँ। जिस तरह हम गाने में सुना, हम झूम कर खुशी के साथ प्रभु की आराधना करेंगे। हम प्रभु में धन्य हैं। नीतिमान के अनर्थ असंख्य होते हैं, अनगिनत होते हैं, लेकिन उस सबों से प्रभु हमें बचाता है। सब अनर्थ से, सब कष्ट से प्रभु हमें बचाता है। हम प्रभु में धन्य और आशीषवंत जन हैं। मैं पूरा विश्वास करता है कि आप सबों को प्रभु सकुशल आगे चला रहा है। हर एक दिन की जरूरतों को अच्छा चरवाहा में हमें हरी हरी चराइयों से स्वस्थ जन्ने के करीब में परमेश्वर के सानिध्य की अगुवाई मिलता है। प्रभु में हम आशीष पाते रहेंगे। कलाम की तरफ हमारा सदा ले जाएंगे। एफेसियंस चैप्टर 3 वर्स 9। एफेसुस की किताब 3 अध्याय उसके 9वां पद में ऐसा लिखा गया है, जिसने पहली बार में यह सब बनाया है, वह गुप्त रूप से और पर्दे के पीछे सब कुछ करता रहा है। आप मुझे सुन रहा है तो प्लीज आपके टेलीफोन को म्यूट में डाल दीजिएगा, ताकि मुझे बीच में डिस्टरबेंस ना हो। आपके फोन में एक म्यूट की बटन है, आप फोन को म्यूट कर सकता है, तो आप सुन पाएगा और लाइन में डिस्टरबेंस नहीं होगा। थैंक यू। Ephesians chapter 3 verse 9 इंग्लिश में ऐसा लिखता है, who created all this in the first place has been doing in secret and behind the scene all alone. जिसने पहले बार में यह सब बनाया है, वह गुप्त रूप से और पर्दे के पीछे सब कुछ करता रहा है। मैंने उस वाक्य को एक हेडिंग दिया है, परमेश्वर गुप्त रूप से और पर्दे के पीछे काम करता है। God works in secret and behind the scene. हम आज प्रार्थना में बना हुआ है, हम काम काज में लगा रहता है, हम अपने मिनिस्ट्री में लगा रहता है, मिशन में लगा रहता है, लेकिन परमेश्वर अपना काम करता रहता है। कभी कभी हमें वाकिफ नहीं होता है कि पर्दे के पीछे परमेश्वर हमारे लिए काम कर रहा है, ऐसा हमें लगता नहीं है। कभी कभी हम पूछ बैठता है कि परमेश्वर क्या मेरा हालात आप देख नहीं रहा है, मेरा जरूरत आप समझ नहीं रहा है। लेकिन मुझे सुनने वाले प्रिय भाई बहन, ना इस्राएल की परमेश्वर कभी झपकी लिया है, ना कभी सोता है। वो हमेशा आप और मेरे लिए, अपने जन के लिए काम करता रहता है। कलाम बोलता है, जिसने पहली बार में यह सब बनाया है,
अब जो कुछ देख रहा है ये सब परमेश्वर का बनाया हुआ है। सब कुछ परमेश्वर ने पहली बार में ही बना डाला, लेकिन परमेश्वर का काम खत्म नहीं हुआ। परमेश्वर के काम हम और आपके लिए निरंतर निरंतर हमेशा काम परमेश्वर की तरफ से होता रहता है। वो गुप्त रूप में और पर्दे के पीछे सब कुछ करता रहता है। हमारे लिए हर चीज वो करता रहता है। आपको कलाम से कुछ एग्जाम्पल देगा मैं उस वर्स को समझाने के लिए। 1 किंग चैप्टर 17 वर्स 4 में आपको वहां का इतिहास चरित्र पता है। एलिया प्रॉफिट से परमेश्वर बोलता है कि मैं कौवों को आदेश दिया है, तुम नाले से पानी पी सकते हो। मैंने कौवों को आदेश दिया है कि वे तुमको उस स्थान पर भोजन पहुंचाएंगे। आई हैव कमांडेड, मैं कौवों को आदेश दिया है। आका लाने से पहले ही प्रभु के दास के लिए बिहाइंड द सीन, पर्दे के पीछे गुप्त रूप से परमेश्वर ने कौवा को आदेश दे दिया है कि प्रभु की दास को भोजन पहुंचाया जाए। इसलिए पवित्र आत्मा वहां रिवील करता है, परमेश्वर बोलता है कि मैंने कौवे को आदेश दे दिया है। 9वां वाक्य में जब आता है तो लिखता है कि मैंने उसे तुम्हें भोजन देने को आदेश दिया। वहां पे एक विधवा स्त्री के बारे में बोलता है। सीदोन में सराफत को जाओ, वहीं रहो। उस स्थान पर एक विधवा स्त्री रहती है, मैंने उसे तुम्हें भोजन देने को का आदेश दे दिया है। I have commanded a widow there to feed you. देखा, प्रभु के दास को परमेश्वर बोलता है कि मैंने तुम्हारे लिए भोजन की अरेंजमेंट, रहने की अरेंजमेंट, ये सब कुछ कर चुका है। तुमको केवल अरेस्ट होना है, उठना है और सराफत को जाना है। मुझे सुनने वाले प्रभुजन, God was working behind the scene. Our part is to believe, and our unbelief stops everything. ये हमेशा याद रखिएगा। परमेश्वर बिहाइंड द सीन, पर्दे के पीछे हमारे लिए काम कर चुका है, काम कर रहा है। हमें इतना ही करना है, बिलीव करना है। हमें अरेस होना है, उठना है विश्वास के साथ और परमेश्वर की प्रॉमिस की तरफ चल पड़ना है। अरेस, गो टू सराफत। आज इस रात को आप प्रभु की वचन की आवाज सुन रही है, पास्टर की नहीं। परमेश्वर आपको ये बताना चाहता है कि आप जिस काम के लिए बुलाया गया है, जिस काम के लिए भेजा गया है, जिस काम में आप आज है, जरूर सामने चैलेंजेस हैं, रुकावटें हैं, परेशानियां हैं, लेकिन याद रखिएगा आपके लिए सब कुछ परमेश्वर ने सीक्रेट में और बिहाइंड द सीन जहां आज्ञा देना वहां आज्ञा दे चुका है। वो चाहे कौवा को हो, चाहे सराफत की उस बहन को हो, आपको रहने के लिए, आपको पानी पीने के लिए, भोजन की, सब कुछ के, फिजिकल हो, शारीरिक हो, मानसिक हो, आत्मिक हो, इन सारे चीजों की अरेंजमेंट
परमेश्वर कर चुका है। अब अविश्वास मत कीजिएगा। आवर पार्ट इज टू बिलीव, हमारी तरफ से केवल विश्वास करना है। अगर एलिशा प्रोफिट को आप पूछेगा, वो बोले कि भाई कौवा मेरे लिए खाना लेके आ रहा। कुछ कुछ चीज हमें असंभव लगता है, हमें विश्वास नहीं होता है, लेकिन याद रखिएगा जो आपके लिए सब कुछ अरेंज कर रहा है उसके लिए सब कुछ संभव है। उसकी आज्ञा के सामने चाहे प्रकृति हो, चाहे जानवर हो, कौवा हो, उस परमेश्वर की आज्ञा की पालन करता है। एक चीज में अंडरलाइन कीजिए, आवर अनबिलीव स्टॉप्स एवरीथिंग। हम जब अविश्वास करते हैं तो कुछ हद तक शैतान विन कर जाता है, कुछ हद तक उसको इतना ताकत मिलता है और वो टेम्पररी होता है। आई वोंट गो इन डिटेल। कुछ हद तक वो चीजों को स्टॉप कर देता है, उसको इतना ताकत मिल जाता है, इतना चांस मिल जाता है कि हमारे अनबिलीव की वजह से वो चीजों को डिले कर पाता है। इसीलिए साम 78:41 में, साम 78:41 में ऐसा लिखता है, अगेन एंड अगेन दे टर्न्ड अवे एंड टेम्प्टेड गॉड टू किल देम एंड लिमिटेड द होली वन ऑफ इस्राएल फ्रॉम गिविंग देम हिज ब्लेसिंग। अगर आपके पास हिंदी बाइबल है तो पढ़ सकता है। वहां लिखता है कि बार बार परमेश्वर को अविश्वास करने की वजह से, परमेश्वर से अपने मुख फिराने की वजह से, उस अविश्वास ने परमेश्वर को लिमिट किया। लिमिटेड द होली वन ऑफ इस्राएल फ्रॉम गिविंग देम हिज ब्लेसिंग। अविश्वास करने वाले उन जनों को परमेश्वर ब्लेस नहीं कर पाया। उनके अविश्वास परमेश्वर को, उनको जो ब्लेसिंग देना था उससे लिमिट किया, उससे रोका। इसलिए हमारा ये पार्ट है कि हम परमेश्वर पर विश्वास करें। इस कलाम को मत भूलिएगा, जिसने पहली बार में ये सब बनाया है वह गुप्त रूप से और पर्दे के पीछे सब कुछ करता रहा है, सब कुछ करता है। Has been doing in secret and behind the scenes all along. तो मैं आपको क्या करना है इस चीज के बारे में? Believe that you have received it. सबसे पहला स्टेप है परमेश्वर की अनलिमिटेड ब्लेसिंग को आप अपना बनाने के लिए। परमेश्वर जो सीन के बिहाइंड, सीक्रेट में जो कुछ आपके लिए, मेरे लिए, हमारे कॉलिंग के लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारे मिनिस्ट्री के लिए कर रहा है, वो हमारे जिंदगी में ट्रू होने के लिए, वो हम परमेश्वर से पाने के लिए सबसे पहले है बिलीव दैट यू हैव रिसीव्ड इट। परमेश्वर जो काम आपके लिए कर रहा है, आप विश्वास कीजिएगा कि वो आपको मिल गया। मरकुस के शुभ समाचार 11वां अध्याय उसके 24वां पद में ऐसा लिखता है, इसीलिए मैं तुम्हें बताता हूं कि तुम प्रार्थना में जो कुछ मांगे विश्वास करो वह तुम्हें मिल गया है, वह तुम्हारा हो गया है। Therefore I tell you, whatever you ask in prayer, believe that you have received it and it will be yours. वो आपका हो जाएगा, क्योंकि परमेश्वर आपके लिए काम कर रहा है। आप प्रार्थना करने से पहले, आप मांगने से पहले, आपकी जरूरतों को जानने वाला परमेश्वर सीक्रेट में, पर्दे के पीछे आपके लिए वो चीज अरेंज कर चुका है। इसीलिए प्रॉफिट से बोलता है कि मैं आज्ञा दे चुका है। तो जब आप प्रार्थना करेंगे, तो आप जब मांगेंगे तो विश्वास करें कि वो मिल गया है, तो अपने आप
आपका अपना हो जाएगा। नॉट आफ्टर समथिंग हैपन, नॉट आफ्टर देयर इज ए चेंज इन माय लाइफ। ऐसा नहीं कि मुझे कुछ मिलने का बात ही मैं विश्वास करेगा, नहीं तो सिचुएशन में कुछ चेंजेस आने के बाद ही मैं विश्वास करेगा, नहीं। When I pray, the moment I say I'm into my prayer, मुझे विश्वास कर लेना चाहिए कि वो मुझे मिल गया। So refuse to move by what we see, what we feel. Bible says we walk by faith, not by sight. Second Chronicle chapter 5 verse 7. तो आपको क्या करना चाहिए? So refuse to move by what we see. जो आप देख रहा है उसके अनुसार मत चलिएगा, रिफ्यूज कीजिएगा उसके अनुसार चलने के लिए। आप जो फील कर रहा है उसको मत विश्वास कीजिएगा। बाइबल सेज वी वॉक बाय फेथ नॉट बाय साइट। हम जो देखता है, फील करता है, उसके अनुसार चलने वाला नहीं है। हम तो जो विश्वास करता है उसके अनुसार चलता है। और विश्वास हमारा यह है कि जो मैंने पूछा, जो मैंने प्रार्थना किया, वो मुझे मिल चुका है। तो फर्स्ट पॉइंट इज बिलीव दैट यू हैव रिसीव इट। सेकंड चीज, स्टे इन फेथ। आपको विश्वास में बना रहना पड़ेगा, चाहे थोड़ा डिले हो जाए, चाहे और कुछ रुकावट आ जाए। स्टे इन फेथ। हिब्रू की किताब 10वां अध्याय 23वां वाक्य में ऐसा लिखता है, तो आओ जिस आशा को हमने अंगीकार किया है, हम अखंड भाव से उस पर डटे रहे, क्योंकि जिसने हमें वचन दिया है वह विश्वास पूर्वक है। स्टे इन फेथ। आपको अपने विश्वास में डटे रहना है, क्योंकि जिसने आपको वचन दिया है वो विश्वास योग्य है, विश्वास पूर्वक है। Therefore do not throw away your confidence, which has a great reward. हिब्रू चैप्टर 10:35 में लिखता है, सो अपने निडर विश्वास को मत त्यागो, क्योंकि इसका भरपूर प्रतिफल दिया जाएगा। याद रखिएगा, जो निडर विश्वास आपके अंदर है उसे कभी मत त्यागिएगा, क्योंकि उस विश्वास को प्रभु प्रतिफल देकर रिवॉर्ड करेगा। हिब्रू चैप्टर इब्रानियों की किताब 10वां अध्याय 36 में ऐसा लिखता है, तुम्हें धैर्य की आवश्यकता है, ताकि तुम जब परमेश्वर की इच्छा पूरी कर चुके तो जिसके वचन उसने दिया है उसे तुम पा सको। फिर से पढ़ेंगे, तुम्हें धैर्य की आवश्यकता है। किस लिए? ताकि तुम जब परमेश्वर की इच्छा पूरी कर चुके तो जिसका वचन उसने दिया है उसे तुम पा सको। तो परमेश्वर की इच्छा यह है कि आप फेथ में स्टे करें, आप अपने विश्वास में दृढ़ रहे, निडर होकर विश्वास में बना रहे। जब आप धैर्य के साथ परमेश्वर की इच्छा की पूर्ति करेगा, तो जो परमेश्वर ने आपसे वायदा किया है उसे आप अपना बना लेगा। तो सेकेंड थिंग, स्टे इन फेथ। स्टे इन फेथ। उसमें एक और चीज आपको मैं बता देता जो अक्सर हमारा प्रॉब्लम है। स्टे इन फेथ बोले तो स्टे इन फेथ विदाउट वेवरिंग। कभी हिंदी में हे भाइयों, आप वेवरिंग को क्या बोलेंगे हिंदी में?
बिना गुड़गुड़ाए या बिना नेगेटिव बिना बोले आपको अपने विश्वास में टिका रहना है। मतलब कि आप विश्वास में तो स्टे कर रहे हैं, लेकिन बार बार गुड़गुड़ापन हो रहा है, बार बार अपने आप को कोस रहा है, मेरे संग क्यों ऐसा हो रहा है, मेरा नसीब है ऐसा। ऐसा नहीं, बिना गुड़गुड़ाए आपको अपने विश्वास में स्थिर रहना होगा। मैं यहाँ एक चीज और बोलकर मैं यहाँ क्लोज करूंगा। एक तो मैंने आपको बताया कि आपको विश्वास करना है कि जो आप प्रभु से मांगा वो मिल चुका है, क्योंकि प्रभु बिहाइंड द सीन आपके लिए जो कुछ जरूरत है वो अरेंज कर रहा है, काम कर रहा है। दूसरा चीज आपको मैंने बताया कि स्टे इन फेथ, आपको विश्वास में बना रहना होगा, बिना गुड़गुड़ाए विश्वास में बना रहना होगा। और एक चीज है विश्वास में बना रहने का, स्टे इन फेथ एंड डू गॉड्स विल। आपको केवल विश्वास पे बना रहना ही नहीं है, परमेश्वर की इच्छा की पूर्ति करना चाहिए। हिब्रू चैप्टर 10:36 में ऐसा लिखता है, यू नीड टू कीप ऑन पेशेंटली डूइंग गॉड्स विल if you want him to do for you all that he has promised. You need to keep on patiently doing God's will. आपको शांति के साथ प्रभु की इच्छा की पूर्ति कंटिन्यूसली करता रहना होगा। Stay in faith and do God's will. एक तो बिना गुड़गुड़ाए विश्वास में बना रहना होगा, दूसरा विश्वास में बना रहकर प्रभु की हित को आप पूरा करना होगा। याद रखिएगा, परमेश्वर आपके लिए काम कर रहा है, परमेश्वर आपकी जरूरतों को जानता है। आपके ऊपर जो कॉलिंग है, जिस चीज के लिए आप बुलाया गया है, जिस मिशन फील्ड में आप हैं, प्रभु के काम में आप व्यस्त हैं, आपकी परिवार की जरूरत, आपकी बच्चों की जरूरत, जिस तरह प्रॉफिट के लिए खाने का, रहने का, पानी का सब कुछ अरेंजमेंट परमेश्वर ने पहले ही किया। हमारे छोटी बड़ी हर जरूरतों को प्रभु जानता है और प्रभु हमारे जिंदगी में सही वक्त पर उन चीजों को पूरा करेगा। हमें बुलाकर रास्ते में छोड़कर जाने वाला एक परमेश्वर की साष्टांग नमस्कार हम नहीं करते हैं। हमारे बुढ़ापे में भी हमें बाहों में उठाने वाला, इस दुनिया में भी आने वाले दुनिया में भी हमारे साथ रहने वाला, बिहाइंड द सीन, इन सीक्रेट हमेशा हमारे लिए काम करने वाला एक सच्चा परमेश्वर को हम साष्टांग नमस्कार करते हैं। वो परमेश्वर आप सबों को आशीषवंत करे। इस हिंदी प्रेयर लाइन को आशीषवंत करे। आप लोग जो प्रेयर लीड करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो बहुत दिल में खुशी होता है। यहाँ तक भी मैंने ये नोट किया कि बिल्कुल गैप नहीं देते हैं। जैसा मौका मिला प्रार्थना के लिए, प्रार्थना करने के लिए आवाज उठाते। कितना खूबसूरत है। जो पैशन, जो चाह प्रभु ने आप सबों को दिया है, उसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद करता और आप सबों को मैं प्रभु में नमस्कार करता है। आप सब प्रभु में श्रेष्ठ है, धन्य है और प्रभु की आशीष आप और आपके परिवारों के ऊपर, आपकी मिनिस्ट्री के ऊपर, मिशन के ऊपर, बच्चों के ऊपर हमेशा बना रहेगा। परमेश्वर आपके जनों को आपके हाथों में समर्पित करता है। आशीषवंत कीजिएगा, इस प्रेयर लाइन को आशीषवंत कीजिएगा। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगता है। थैंक यू।